फील्ड मार्शल साहब का, वज़ीर-ए-आज़म साहब का दोबारा मतवक्का दौरा सऊदी अरब का, कैसे देख रहे हैं आप इसे सर? देखिए, बड़ा इंतहाई आम दौरा है और तमाम स्ट्रेटेजिक मामलात में जब कोई डिसीजन लेना होता है पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया ने, हम एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेते हैं। देखिए, सऊदी अरेबिया को ले लें, तुर्किया को ले लें, चाइना को ले लें, ये ऐसे ममालिक हैं कि पाकिस्तान के साथ हमेशा जुड़े रहे हैं और जहाँ ये ममालिक मौजूद है वहाँ पाकिस्तान मौजूद है और जहाँ पाकिस्तान मौजूद है ये ममालिक मौजूद है। तो ये दौरा देखिए पाकिस्तान जो अनाउंस हुआ है और उसमें फील्ड मार्शल साहब का भी नाम लिया जा रहा है कि वो साथ जाएंगे और मोहम्मद बिन सलमान साहब से बात करेंगे, बायलैटरल बातचीत भी होगी और रीजनल सिक्योरिटी के बारे में बातचीत होगी, खासतौर पर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में बाब अल मंदब के मामलात और सऊदी अरेबिया का विजन जो है 2030 उसमें पाकिस्तान में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है। तो ये तमाम मामलात पे वहाँ बातचीत होगी और जहाँ तक पाकिस्तान का रोल मिडिल ईस्ट में देखें ये हर दिन से बढ़ेगा। कुवैत पाकिस्तान में एक स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाने की बात कर रहा है, कतर पाकिस्तान से बातचीत कर रहा है, कुवैत वाले कह रहे हैं हमसे भी इस तरह से एक्सटेंडेड जो हमारा म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है स्ट्रेटेजिक, वो उसमें बाकी ममालिक को भी शामिल करेंगे। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में मिडिल ईस्ट के ममालिक ने देखा कि अमेरिकन बेसिस के बावजूद वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सके और अब वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी तल्लुकात हैं। तो एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग के तहत पाकिस्तान का रोल आप देखेंगे मिडिल ईस्ट में बढ़ेगा। और इसमें सर जो पाकिस्तान शायद गालिबन वाहिद मुल्क है रीजन के अंदर जो ईरान का कॉन्फिडेंस भी इंजॉय करता है, अमेरिका का भी। तो मेरे ख्याल में ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ बायलैटरल बात होगी, ईरान और अमेरिका के जो मामला चल रहे हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, जिस तरह आपने फरमाया वो उस यकीनन उस पर भी गौर होगा वहां पर। देखें, पाकिस्तान आज भी बुर्जन स्टॉक में बैठा हुआ जिनेवा में रिपोर्ट्स भी आ गई हैं चंद मीडिया पे कि वहां बातचीत करवा रहा है ईरान की और यूएस की, मीडिएशन कर रहा है। रोल पाकिस्तान ही प्ले कर रहा है, तुर्किया उसको उनका वो रिजॉर्ट है कतर का और होस्ट कर रहा है उसको स्विट्जरलैंड। तो पाकिस्तान तो ईरान के साथ भी जुड़ा हुआ है, हमारे हमसाए हैं और हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं। वाहिद मुल्क जिसको आप अदर जानते हैं शुक्रिया ईरान ने अदा किया तो पाकिस्तान किया। तो पाकिस्तान जैसे आपने कहा वाहिद मुल्क है जो ईरान के साथ भी वैसे ट्रांसपेरेंट है जितना सऊदी अरेबिया के साथ और जितना वाशिंगटन और बीजिंग के साथ। अच्छा, यूनिक पाकिस्तान को अल्लाह ने इज्जत दी है और जिस तरीके से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर मूव करते हैं एक्टिवली, देखें ये बेमिसाल एक मिसाल है जिसमें पाकिस्तान की उस इज्जत में इजाफा ही हुआ है। ठीक है। अच्छा सर, एक खबर ये भी आ रही थी कि अमेरिका के पास जो दिफाई मिसाइल हैं जो आगे से उनको इंटरसेप्ट करते हैं ईरानियन मिसाइल्स को, ड्रोन्स को, उसकी कमी हो गई। दुनिया के लिए बड़ी हैरत वाली बात है कि आप इतना बड़ा बजट और आपके जो है मिसाइल कम पड़ गए। देखिए, $1 ट्रिलियन का उनका डिफेंस बजट है और उनके मिनिस्टरों ने बातचीत की है कांग्रेस में कि हम इजराइल की जो डिफेंस नीड है उनको पूरा नहीं कर सकते और इजराइल पे जो चुप करके बैठा हुआ है किसी वजह से चुप करके बैठा हुआ है, बिकॉज उसे पता है कि ईरानियन मिसाइल दोबारा हम पे उन्होंने लॉन्च किए तो हम बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे और वो अमेरिका को कह रहे हैं आप उनसे एंगेज करते रहे, अगर आपने स्ट्राइक वगैरह करनी है हम स्टैंड बाय हैं। तो ये शो करता है कि अमेरिकन जो है देखिए हर दिन उनका कुछ $1.5 अरब का नुकसान हुआ था। तो बात शुरू हुई एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए और जो है उसमें रिजीम चेंज करेंगे। देखिए, अब वो कन्वर्ट हो गई इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट में, सब चीज आ गई है, कन्वर्ट कर गई है स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पे, बाब अल मंदब पे और सैंक्शंस पे। ऑफ कोर्स न्यूक्लियर इशू तो है ही है। जी जी। तो ये जो था इसमें अमेरिकन ना वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके ना ईरान कर सका। ईरान देखिए आज भी वहां पे 2 बहरी बेड़े मौजूद हैं और वो कह रहे हैं हम स्ट्राइक भी कर सकते हैं। बट पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया बुर्जन स्टॉक का, होपफुली इन ए डे और सो आप देखेंगे अच्छी खबरें दुनिया को मिलेंगी और ये बातचीत सीज फायर होगी। ऑलरेडी इस बातचीत से देखें ऑयल की प्राइसेस नीचे आ गई, बिल्कुल पहले $84 के करीब थी, आज भी रिपोर्ट आ रहा है कि $77-78 पे आ गई हैं। तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया की नजरें इस तरफ है और दुनिया को जो देखें अमन का और जो रिट्रीव कर रहा है इस जंग से दुनिया को बाहर, वो पाकिस्तान मीडिएशन उसका रोल कर रहा है। अच्छा सर, इसराइल अमेरिकन असले पे तो काफी ज्यादा रिलाई करता है, लेकिन अब आलमी जो बैन अल-अक़वामी इंसानी हकूक के इदारे वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब गजा में जेनोसाइड चल रही थी इंडिया ने 2500 के करीब शिपमेंट्स भेजी हैं असले की, यानी वहां पे भारतीय असला इस्तेमाल होता रहा। ये आपके लिए सरप्राइज है? देखें, ये खबर चंद दिन पहले मैंने भी पढ़ी, 2500 से ज्यादा शिपमेंट्स हैं और ये सारी शिपमेंट्स में जो इंटरनेशनल ट्रेड्स को मॉनिटर करते हैं जहाजों की, उन्होंने रिपोर्ट की है। ये तो रिपोर्टेड है और जो वैसे खुफिया तरीके से भिजवा दी पता नहीं वो कितने हजार भेजी हैं। और इसलिए तो देखें ना, ईरान की जंग से 2 दिन पहले मोदी साहब वहां विजिट करके आए और जो कुछ जो कर रहे हैं, ये जो कश्मीरियों पे जुल्म इजरायली पूरी ने गाइड कर रहे हैं और ऐसी रिपोर्ट्स भी आई कि इन्होंने उनको बिल्कुल गाइड किया है, उनको फैसिलिटेट किया है मार के हक के दौरान।
इनके एडवाइजर वहां बैठे हुए थे, और अभी भी जो अंडरमाइन कर रहे हैं मिनॉरिटीज को, खासतौर पे कश्मीरीज को। देखिए कश्मीरी, देखें आप कितना फनी चीज है। देखें, अपना बात छेड़ दी आपने कश्मीर की। अतर साहब आप ये देखें कि 26 अक्टूबर 1947 को कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ। एक दिन पहले 25 अक्टूबर को जो महाराजा हरि सिंह था वो श्रीनगर में देखा गया। 350 किलोमीटर का सफर है, उस वक्त रोड भी नहीं थी, 3 से 4 दिन सफर में लगते थे, गाड़ी पे भी आए तो 2 से 3 दिन लगते थे। तो कैसे एक दिन रातों रात ही वहां पहुंच गए। और फिर कहते हैं 26 को साइन किया और 27 को जो था उनका जो था उसने उसको काउंटर साइन किया, और 27 की सुबह इनके ट्रुप्स ही पहुंच गए। और आज तक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्शन वहां के प्रोड्यूस नहीं हुआ। और वहां की देखें श्रीनगर की वैली की 97% मुसलमान है, पूरी कश्मीर को भी ले लें तो 70-75% मुसलमान है, और वहां ये प्लेबिसाइड नहीं सर, सर जिस तरह इसकी इसराइल की कोशिश है कि डेमोग्राफी जो है उसको चेंज किया जाए, जिस तरीके से वो गजा से लोगों को निकाल रहे हैं, मुख्तलिफ एरिया से जो वहां पे लाके आबादकारों को बसा रहे हैं, एग्जैक्टली वही पॉलिसी हम मकबूजा कश्मीर में देखते हैं। बिहार से दीगर जगहों से ला के लोगों को वहां पे बसाया जा रहा है और हजारों जो है डोमिसाइल दिए जा रहे हैं। देखिए ऐसी रिपोर्ट तो मीडिया में आई हैं, बट आप ये देखें कि वहां पे 9 लाख से ज्यादा उसकी वहां पे फोर्सेस मौजूद। बिल्कुल। और आबादी देखिए आप श्रीनगर की, वो तकरीबन 7.5 मिलियन है। तो 7.5 मिलियन के ऊपर उन्होंने रखे हुए हैं 9 लाख फौजी। हर 7वें 8वें शहरी के ऊपर एक फौजी बैठा हुआ है। और हम जो वीडियो भी देखते हैं कि जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और एक फिगर खड़ा होता है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। मेरा ख्याल है जब चाहे कश्मीरी अगर पूरे जोर से उठ खड़े हो तो ये जो 90 लाख के जो फौजी हैं ये कागज की दीवार की तरह गिर जाएंगे। और खाम होस्टेज किया हुआ उनको बांट के, और सारी माइनॉरिटीज को देखिए, सिखों को होस्टेज किया हुआ है। और सर ये सिस्टमैटिकली जिस तरह उसकी जो खुसूसी हैसियत है उसको भी खत्म किया। आप क्या समझे इनका प्लान क्या है? ये इसको जम करना चाह रहे हैं या बेसिकली जो उसकी एक यूनिक हैसियत है कश्मीर की उसको खत्म करना चाह रहे हैं? देखिए अब उन्होंने यूनियन टेरिटरीज बना दिया उसको यूनियन कि एक जम्मू और कश्मीर और एक लद्दाख। लद्दाख में गवर्नर बिठा दिया है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली बिठा दी है। तो उनका प्लान तो यही है कि इसको अपना हिस्सा बनाया जाए, बट इस पे दर्जन से ज्यादा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं। हम कहते हैं कश्मीर हमारा जो शहरग है। देखिए हम अगर हमारी एक ऑल आउट वार होती है इंडिया के साथ, मैं आपको सूख से बताता हूँ, हम चंद दिन में कश्मीर काट देंगे। और मार के हक में भी हमने काट देना था अगर ये उनके पैर ना पड़ते जाके अमेरिकन के और सुलह ना करवाते। हमारी फोर्सेस तैयार थी। देखिए हमने सिर्फ सियालकोट से थोड़ा निकलना है और 15 किलोमीटर से ज्यादा में इलाका नहीं है, और आपने ये जो मेन श्रीनगर और जलंधर हाईवे हम उसको मधुपुर के पास से काट सकते हैं। लातादाद ब्रिज, कोई ब्रिज उड़ा दें मेन सा, ये वैसे कट जाता है। तो सारे उनके देखें नदी नाले वादियां दरिया पाकिस्तान से मिलते हैं। ये सिर्फ 2 रोड से कनेक्टेड है। और चंद साल पहले इन्होंने थ्रू की है वो जो ले मनाली रोड जो पीछे से जाती है परमंदर रेंज के, और सामने से एक ही रोड है। तो ये 2 रोड्स आप काट दें, इंडिया से कश्मीर कट जाता है। ठीक है। और कारगिल में तो वैसे हमने काट दिया था जी, कारगिल में तो बड़ा जो है अमेरिका भी इन्वॉल्व हुआ, बहुत कुछ सब तारीख तो काफी सारी हमारी वो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज हैं, और इंडिया को उसके नाखुन लेने चाहिए। और वहां पे जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक या शिमला मुआहदे के तहत इसको मसले को हल करना चाहिए। अच्छा सर, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ऑब्वियसली कश्मीर की एक यूनिक पोजीशन है पाकिस्तान में। इंडिया के साथ कोई हमारी जाती लड़ाई तो नहीं है, जंगें हमेशा कश्मीर पे होती हैं। आज भी अगर आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछें कि जी हमने ट्रेड करना है इंडिया के साथ, वो कहता है पहले कश्मीर का मसला, बिल्कुल हमारा नुकसान हो रहा है तो होता रहे। लेकिन कहीं ना कहीं सर आपको लगता है कि हमसे कुछ चीजें मिस हैंडल हुई हैं आजाद कश्मीर के अंदर, जिस तरीके से वहां पे सूरत हाल बनी? देखिए ये जो आप रेफरेंस दे रहे हैं, मेरा ख्याल ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के 2023 में रजिस्टर हुई, और डियर अथर वो देखिए आज तक रजिस्टर ही नहीं हुई। ये एक तंजीम बन गई, और प्रॉब्लम उनके जेन्युइन थे कि हमारे गंदम की कीमत कम की जाए, करप्शन कम की जाए, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो कम किए जाए, इलेक्ट्रिसिटी की कीमत कम की जाए। तो कुछ प्रॉब्लम इनके तो मान लिए गए। बाद में देखें जो आपके एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं उन्होंने इसको इसमें इन्वेस्ट किया और हथियार इनको दिए, इनको डॉलर्स दिए। तो ये जो आर्म्स एंड एम्युनिशन के साथ स्टेट के खिलाफ खड़े हो जाना है, देखिए ये तो कहीं पर आप इसको अलाउ नहीं कर सकते, स्टेट विद इन स्टेट तो आप अलाउ नहीं कर सकते। बट हुकूमत को भी चाहिए कि इस पर ध्यान दें, जो जेन्युइन मसाइल है उनको हल, जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, देखिए गवर्नेंस मसाइल चाहे वहां पे हैं चाहे पाकिस्तान में है, अगर आप हल नहीं करेंगे और उनको मतलब डिले करते रहेंगे तो किसी वक्त तो लोग बोल पड़ेंगे।